राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्री का जो है एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट नंबर सवाल लेके आए हैं। कैसे बनाना है इसको चलिए हम लोग सीखते हैं। इससे पहले हम लोग जो है साइन थीटा का लंब आधार ये सब जो है सीख लिए हैं। अब जो है हम वैल्यू सीखेंगे, वैल्यू कैसे पुट करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल सबसे अच्छा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। चलिए जो है इसको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए हम लोग मान रखते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो 2/√3/2 क्या होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? वही होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। यहाँ देखिए यहाँ इंटू है, क्या है? इंटू है, ठीक है। √3 और √3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ देखिए क्या होगा? अगर एक और एक को जोड़ेंगे कितना होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। एक गुना एक क्या होगा? एक होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा? 4/4। अब क्या करेंगे? 4 से 4 को काटेंगे, कितना आ गया? 1। इसका आंसर कितना आ गया आपको? 1 इसका आंसर आ गया। चलिए आप दूसरा सवाल हम लोग देखें। दूसरा सवाल हमारा क्या है? 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसको बनाते हैं। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यहाँ लिखिए 2 गुने 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर है ना, जिस पे भी आप स्क्वायर डाल दीजिए। प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो पिछले करना है आपको √3/2 करना है। क्या करना है? इस पे स्क्वायर है तो आप इस पे भी स्क्वायर डाल दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस करिए। फिर साइन 60 क्या होता है? तो वही होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 होता है। और इसका क्या स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर डाल दीजिए। अगर इसको गुना करेंगे 2, अगर 1 को गुना करेंगे स्क्वायर से क्या होगा? क्या उसी को अगर 1 से गुना करेंगे 2 होगा? तो बिल्कुल होगा। अरे मेरे भाई ये देखो 2 है, अगर 1 को अगर हम 2 बार लिखेंगे तो कितना होगा? 1 के कारण 1 और 2 के कारण 2 होगा। 2 होगा तो बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए यहाँ क्या है? √3/2। यानी कि देखिए अब जहाँ पे क्या है? ये स्क्वायर दोनों पे होगा, दोनों पे बटेगा। तो यानी कि √3 को आप अगर 2 बार लिखिएगा तो यहाँ कितना आपको 3 निकलेगा? तो बिल्कुल निकलेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी वही होगा। तो कितना? 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल 4 हो जाएगा। चलिए अब देखिए अब इसका क्या करेंगे? हम लोग लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम ले लेंगे 4। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। इसमें से कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो 1 चौका कितना? 4। तो 4 दूनी 8। ये क्या होगा? ये सब सेम है। क्यों? नीचे क्या है? सेम है। फिर यहाँ देखिए अब क्या होगा? 8 3 11 3 4 कितना बचेगा? 8। तो 8 बचेगा। तो इसको काट सकते हैं। 4 1 4, 4 दूनी 8। ठीक, कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता है आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। तो इसका कहते हैं आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।